नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अपने राजस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान के प्रमुख कवि, साहित्यकार और इनसे खूब सारे साहित्य से संबंधित प्रश्न जो है अपनी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको जो बोर्ड पे फोटो दिख रही है, खैर आप फोटो से इन्हें पहचान नहीं पाओगे। आज हम बड़े रोचक तरीके से राजस्थान के एक जाने माने राष्ट्र कवि, जो न केवल कवि थे जबकि एक महान योद्धा भी थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये अपना पहला ही वीडियो इस चैप्टर का, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ये कवि क्या होता है। सिंपल सी चीज, अपने राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे गांव गांव में थर्मोपल्ली है और घर घर में लियोनिडास जैसे विद्वान रहते हैं। कर्नल जेम्स टोड के गए थे। तो जो रणबांकुर होते थे, वीर योद्धा होते थे, उनका काम होता था रण यानी कि युद्ध के मैदान में अपनी वीरता और बहादुरी का प्रदर्शन करना, तलवार से अपनी वीरता का परिचय देना। तो उनकी वीरताओं को कवियों ने अपनी कलम के माध्यम से और अपने ग्रंथों के अंदर जिस प्रकार वर्णन किया वो बड़ा रोचक है। या हम यूं कह सकते हैं कि पुराने टाइम के मीडिया जो है वो कवि हुआ करते थे। ये जिन राजाओं के बारे में, वीरता और बहादुरी के बारे में अच्छे से लिख के चले गए, वो अपने हिस्ट्री में राजा बहुत फेमस हो गए। और कुछ राजा ऐसे भी थे जो थे तो वीर बहादुर अच्छे, लेकिन कवियों ने उनके बारे में हो सकता है नहीं लिखा हो, तो उनको हम इतना वीर बहादुर या अच्छे से उनका अपन जो मूल्यांकन नहीं कर पाते। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो कवि है मैं आपको बता दूं, इनका नाम है दुर्सा आडा। क्या नाम है कवि का? दुर्सा आडा। और दुर्सा आडा का नाम लेते ही आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये वही दुर्सा आडा है क्या जो अकबर के दरबार में रहा करता था। और कहीं ना कहीं हम जब महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं तो उस समय दुर्सा आडा के बारे में हम एक दो जिक्र करते हैं। या फिर जब हम एक ग्रंथ है पृथ्वीराज राठौड़ का वेली किशन रुक्मणीरी, तो वहां पढ़ते हैं कि दुर्सा आडा ने वेली किशन रुक्मणीरी को अपना 5वां वेद, 19वां पुराण, 109वां उपनिषद वगैरह ये कहा था। ठीक है, तो ये वही दुर्सा आडा जी है। अब इनकी जीवनी के बारे में हम खैर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो इधर दुर्सा आडा के जो माता पिता थे वो कौन थे। देखिए, दुर्सा आडा के पिताजी का जो नाम है महाजी आडा। पिताजी का नाम बताओ, क्या नाम था? महाजी आडा। और आप ध्यान रखना, ये जो आडा होते हैं ना वो भी चारण होते हैं। आडा भी कौन होते हैं? चारण होते हैं। खैर एक चीज तो आप लोगों को पता ही होगा कि राजस्थान के मैक्सिमम जो कवि है वो कौन सी जाति के होते हैं? चारण जाति के। क्योंकि कहा भी जाता है कि चारण जो होते हैं ना वो जन्म से ही 5वीं पास होते हैं। इतना माइंड उनके पास में होता है कि हम लोग 5वीं पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके जन्म से ही वो ज्ञान होता है। इसलिए आज तक जो महान कवि बने वो सारे के सारे चारण ही होते हैं। इनके पिता का नाम महाजी आडा था और इनकी मम्मी, माता का जो नाम है वो धनीबाई था। माता का नाम क्या था? धनीबाई। अब धनीबाई से आपको लग गया होगा कि यार खूब धनवान होगा या खूब पैसे वाले होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअल में देखिएगा, एक बहुत तगड़ी सी चीज मैं आपको बताता हूं। जो महाजी आडा थे, इनकी 1-2 पीढ़ी में ऊपर, या ऐसा कहा जाता है कि दुर्सा आडा जी का जो जन्म है, देखिएगा यहां से आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि इनका जो जन्म है, जन्म स्थान वो अलग गांव में होगा, जबकि दुर्सा आडा जी का जो मूल गांव था वो गांव अलग है। यहां से आपको 2 चीजें और एक गजब की सी चीज आपको मालूम चलेगी। जन्म स्थल दूसरा गांव है और मूल गांव दूसरा है। देखिएगा, मूल गांव जो है इनका, ऐसा कहा जाता है कि कोई अपने जोधपुर जिले में एक आढ़ाण करके गांव हुआ करता। जोधपुर जिले के अंदर कौन सा गांव? आढ़ाण गांव। ये इनका मूल गांव हुआ करता था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि आपने राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी अपनी करणी माता का नाम सुना होगा कि करणी माता भी जाति से चारण थे और आडा जी भी कौन थे? चारण थे। तो करणी माता का ननिहाल था यहाँ पे इस गांव में। आढ़ाण गांव में करणी माता का क्या था? ननिहाल था। और ऐसा कहते हैं कि करणी माता जो है वो अपने हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती है। करणी माता किसका अवतार है? हिंगलाज माता का अवतार। ध्यान रखना आप, हिंगलाज माता का अवतार। हालांकि हिंगलाज माता ने 2 माताओं के रूप में अवतार लिए। हिंगलाज माता ने एक बार अवतार लिया था आवड़ माता के रूप में,
आवड़ माता के रूप में, और इनका जो दूसरा अवतार है हिंगलाज माता का, वो करणी माता के रूप में हुआ था। ये भी कहा जाता है कि आवड़ माता के रूप में जब इन्होंने अवतार लिया था हिंगलाज माता ने, तो बड़े सुंदर हुआ करते थे, इसलिए कुछ समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ा। तो बाद में जब इन्होंने करणी माता के रूप में अवतार लिया तो ऐसा कहते हैं कि ये इतने सुंदर नहीं थे, ताकि दुनिया की और किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करेंगे। खैर वो जो है अपने टॉपिक सेट के बात है, वो आगे पढ़ेंगे करणी माता में। तो करणी माता का ननिहाल इस गांव के अंदर था, आढ़ाण गांव में, आढ़ाओं के। जब शादी होती है तो कुछ रस्में मामा को निभानी पड़ती है, जैसे पाटे से उतारना हुआ, आप सब लोगों को पता होगा। तो करणी माता ऐसा कहते हैं कि फेरों तक अपने मामा जी का वेट करती रही कि मामा जी आएंगे, मामा आएंगे, लेकिन करणी माता के मामा नहीं आ पाते हैं इनकी शादी के अंदर, इसलिए करणी माता नाराज होते हैं। करणी माता साक्षात हिंगलाज माता के अवतार थे, ये इनके मामा और मामी वो भी जानते थे। तो जब करणी माता की शादी के अंदर इनके ननिहाल वाले आए नहीं, तो करणी माता क्रोधित हुए, और करणी माता ने क्रोधित होके और अपने ननिहाल वालों को श्राप दिया कि आप मेरी शादी में नहीं आए हो, देखना आपकी वंशवृद्धि नहीं होगी, आपका गांव छूट जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। शादी में तो रिश्तेदार वगैरह आते ही आए हुए रहते हैं, आपको पता है, शादी के अंदर कोई भी बात कर ले तो वो तुरंत से लीक हो जाती है। तो किसी ने उनके मामा जी को इन्फॉर्मेशन दे दी कि माता जी ने आपके बारे में ये बातें कही थी। मामा जी दूसरे दिन भागे हुए आए कि करणी ऐसी बात नहीं है, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। करणी माता ने कहा मामा कुछ भी हो, अब जो शराब दे दिया वो तो दे दिया, तो क्या करना है? बोला मैं आपको इतनी सी बात कह सकती हूँ कि आपको गांव तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपका वंश जो है वो चलता रहेगा और आर्थिक स्थिति भी आपकी बिगड़ी हुई रहेगी। मेरा मायरा कैसे नहीं भरा। और बाद में ऐसा कहते हैं कि ये गांव जो है ना, आढ़ाण गांव, वो छूट जाता है इनका। फिर बाद में जब गांव छूटा तो इधर से इधर भटकते रहे, और बाद में ऐसा कहा जाता है कि सोजत के पास में, किसके पास में? सोजत के पास में एक कोई गांव पड़ता था, धुंधोड़ा या धुंधड़ा, धुंधला या धुंधोड़ा गांव, जो मारवाड़ के सोजत परगने में है। अपनी मारवाड़ रियासत, और मारवाड़ रियासत में क्या थे? परगने थे। तो एक परगना था सोजत अपने पाली के अंदर, ठीक है। तो सोजत के पास में गांव है धुंधला गांव, वहां के इनके फिर पूर्वज बस गए थे, और वहीं पे जन्म हुआ था किसका? राष्ट्र कवि दुर्सा आडा का, जो कवि होने के साथ साथ में एक महान योद्धा भी थे। अब इनका जन्म हुआ, और ऐसा कहते हैं कि करणी माता के श्राप के कारण आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी, वंशवृद्धि भी नहीं होती थी। तो बचपन में काफी स्ट्रगल किया कवि दुर्सा आडा जी ने, और इनका जो स्ट्रगल है वो बड़ा जो है गजब का रहा था, देखिएगा। क्योंकि बाकी जो राजस्थान के कवि हुए थे उनकी पीढ़ियां ही कवियों में लगी रही थी कि पापा भी कवि, दादा भी कवि, लेकिन इन्होंने पूरा स्ट्रगल किया। अब देखो इधर, अभी हमने पढ़ा कि एक गांव का नाम धुंधोड़ा, सोजत परगने के अंदर, इस गांव में दुर्सा आडा जी का जन्म हुआ, और यहीं पे खैर इनका जो है आगे का लालन पालन का कार्य होता है। ऐसा कहते हैं कि बचपन में बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, काफी स्ट्रगल किए, और जब इनकी 6 वर्ष आयु हुई दुर्सा आडा जी की, जब ये थोड़ा बहुत समझने लगे, तो 6 वर्ष की आयु में पिताजी ने भी संन्यास धारण कर लिया। 6 वर्ष में जो इनके पिताजी थे मेहाजी, पिताजी ने क्या धारण कर लिया? संन्यास। अब बच्चा छोटा, घर में माँ बापू क्या धारण कर लिए? संन्यास धारण कर लिए। तो समस्याएं और आगे बढ़ जाती है। अपने सोजत के आसपास में एक जाति निवास करती है, सिरवी। आपने खैर सुना भी होगा कि अपने आई माता है जो सिरवी जाति की कुलदेवी है। तो यहाँ बचपन में अपना जीवन व्यापन करने के लिए जो दुर्सा आडा थे वो सिरवी जाति की है ना बकरियां चराते थे। सिरवी जाति की क्या चराते थे? बकरियां चराते थे। खैर मारवाड़ में तो जब कुछ भी नहीं हो तो 5-10 बकरियां ले लो तो खैर जीवन व्यापन तो हो ही जाता है। तो सिरवी जाति की बकरियां चराते थे। बकरियां चराते चराते ऐसा कहते हैं कि अपने सोजत में ही एक गांव पड़ता है बगड़ी। सोजत में एक गांव है और उस गांव का नाम बताओ क्या है? बगड़ी। बगड़ी गांव। इस बगड़ी गांव के एक जागीरदार थे जिनका नाम था प्रताप सिंह। बगड़ी गांव के जागीरदार का नाम बताओ क्या था? प्रताप सिंह था। ये प्रताप सिंह दुर्सा आडा को देखते हैं और उनके टैलेंट को भली भांति पहचानते हैं कि यार यह आदमी इतना टैलेंटेड,
जो बकरियां चराते चराते पढ़ाई कर रहा है या इतनी अच्छी रुचि है इसकी पढ़ाई लेखन के अंदर, तो बगड़ी के जागीरदार प्रताप सिंह जो थे वो दुरसा अड्डा जी के लिए एक मार्गदर्शक साबित हुए। ऐसा कहते हैं ना कि जीवन में हर आदमी को एक आदमी ऐसा मिलता है, अगर उसके सहयोग के साथ में चले तो जीवन जो है वो सक्सेस हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो बगड़ी के जो जागीरदार थे प्रताप सिंह वो, और खैर ये जो प्रताप नाम है ना वो दुरसा अड्डा के लिए बड़ा फेवरेट था, अभी मैं आपको और बताऊंगा। तो प्रताप सिंह जो है इनका लालन पालन करते हैं, इनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। बाद में ऐसा कहते हैं कि एक बार मुगल बादशाह अकबर जो है वो आगरा से अहमदाबाद जा रहा होता है। मुगल बादशाह अकबर आगरा से कहां जा रहा होता है? अहमदाबाद। तो आगरा से अहमदाबाद जा रहा होता है, तो ऐसा कहते हैं कि बीच में जो है अकबर ने रात्रि विश्राम करने के लिए या रात्रि की जो व्यवस्था, बोले बगड़ी के ठाकुर प्रताप सिंह को कहा था कि आज नाइट स्टे आपके घर पे, ठीक है, और आप जो है वो आज की व्यवस्था कीजिए। तो प्रताप सिंह को पता था कि यार ये काम अच्छे से अगर कोई कर पाएगा तो वो कौन? कवि दुरसा अड्डा। तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी किसको दी? दुरसा अड्डा को। दुरसा अड्डा ने क्या मैनेजमेंट किया था कि प्रत्येक अकबर के साथ में जो आदमी यो आए थे 1% परेशान होने की जो 100 चीज मांगे वहां अवेलेबल। अकबर खुश हुआ, यार ये व्यवस्था, इतना दिमाग किसका? अकबर ने कहा किसने की ये सारी व्यवस्था? बोले मेरे कवि है दुरसा अड्डा। तो पहली बार परिचित हुए और अकबर ने उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। बोला अभी तो मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, वापस लौटूंगा तो मेरे दरबार में तेरी नौकरी पक्की। तो खैर ये जो है वो नॉर्मल सी बातें हैं। ऐसा कहते हैं कि जो बगड़ी के ठाकुर थे प्रताप सिंह, वो मालदेव उस समय मारवाड़ के राजा हुआ करते थे, और उन्होंने दुरसा अड्डा के लिए एक तो उनका मूल गांव जो था दूंदोड़ा गांव, और एक उसके पास में एक गांव और था, वो 2 गांव उनको जागीरी में दिलवा दिए थे। अब ध्यान रखना, अगर कोई राजा महाराजा किसी कवि या किसी दरबारी विद्वान की गुणवत्ता से प्रसन्न हो जाए तो उन्हें जो गांव भेंट करते थे, है ना, उसको वो अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते थे? शासन। क्या बोलते थे? शासन। ध्यान रखना, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। शासन क्या होती है कि राजा महाराजा अपने किसी दरबारी विद्वान या किसी दरबारी कवि की विद्वता से प्रभावित होकर, उसके गुणों से प्रभावित होकर, और जो दान करते हैं गांव वगैरह, तो उनको बताओ क्या कहा जाता है? शासन। तो मालदीव ने इनको एक तो दूंदोड़ा गांव, एक उसके आसपास का जो गांव है वो शासन के रूप में दी। बाद में क्या? बाद में दुरसा अड्डा के सितारे चमके और इन्होंने पूरे जीवन भर पीछे मुड़ के नहीं देखा। दिनों दिन ये प्रसिद्ध होते गए। ऐसा कहा जाता है कि इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि अकबर के दरबार में अच्छे से अच्छे सामंत और जागीरदार खड़े रहा करते थे, लेकिन दुरसा अड्डा के बैठने के लिए आसन लगता था। इससे आप कल्पना कर सकते हो कि दुरसा अड्डा कितने उच्च कोटि के कवि रहे होंगे मुगल बादशाह अकबर के दरबार में। और देखते ही देखते आसपास के जो सारे राजा थे वो कवि दुरसा अड्डा को शासन के रूप में गांव दिए, पसाव के रूप में किसी ने 3 लाख रुपए, बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने 1 करोड़ रुपए, मारवाड़ वाले राजा ने खूब सारे गांव, सिरोही के राव सुल्तान देवड़ा ने खूब सारे गांव, अभी मैं आपको और बताऊंगा। महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा अमर सिंह ने खूब सारे गांव। ऐसा करके कुल मिला के बढ़िया सी लाइफ सेट हो गई कवि दुरसा अड्डा की। अब देखो इधर, कवि दुरसा अड्डा को जो शासन में गांव मिले थे वो सर्वाधिक गांव सिरोही राज्य से संबंधित थे। जो शासन के अंदर गांव मिले थे वो सर्वाधिक गांव जो है वो कौन से राज्य के थे? सिरोही राज्य के या सिरोही रियासत के। अब देखो एक चीज खैर नॉर्मल सी होती है, आप लोगों को भी पता होगा कि जहां पे अपनी जीवन व्यापन का जुगाड़ हो अपन वहीं जाके बस जाते हैं। आज आप लोग तैयारी कर रहे हो और आपकी नौकरी लगी, आपकी पोस्टिंग जैसलमेर हो गई, वहां से पोस्टिंग हुई नहीं, तो आप अपनी फैमिली सही थी, माता पिता पत्नी को लेके वहीं शिफ्ट हो जाओगे। तो आप फिर जैसलमेर के बाजने लग जाओगे यार कि हम तो जैसलमेर के अंदर रहते हैं। तो खैर जीवन व्यापन का जहां आधार होता है वहीं बस जाते हैं। तो दुरसा अड्डा जी को जो शासन में गांव मिले थे वो सर्वाधिक गांव कहां के थे? सिरोही राज्य के। इसलिए जाके कहां बस गए? सिरोही के अंदर बस गए थे। अब देखो आगे की जो बात है, जब दुरसा अड्डा सिरोही में जाके बस जाते हैं तो देखिएगा, सिरोही के राजा उस समय होते हैं सुल्तान देवड़ा। सिरोही के राजा जो है उस समय कौन होता है? सुल्तान देवड़ा। नाम तो सुना ही होगा आपने,
अकबर के खिलाफ बगावत करने वाले राजस्थान के 3 राजा या राजस्थान के वे 3 शासक जिन्हें अकबर बार बार फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक अपना मारवाड़ का राव चंद्रसेन, मेवाड़ का राणा प्रताप और सिरोही का अपना सुल्तान देवड़ा। तो ऐसा कहते हैं कि सुल्तान देवड़ा जो है वो कहाँ के राजा थे? सिरोही के। एक मैं आपको और एक अच्छी सी चीज बता देता हूं इनसे रिलेटेड। अपने जो सिरोही के राजा है वो पहले मान सिंह थे, और ऐसा कहते हैं कि मान सिंह के कोई लड़का नहीं हुआ, एक लड़की हुई, और उस लड़की का जो नाम है वो ईर्षालु था। तो जब पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के टाबर यानी कि लड़का पैदा नहीं हुआ करता तो वो अडॉप्ट किया कर लेते थे अपने ठिकाने से। तो मान सिंह ने एक पुत्र जो है वो अडॉप्ट किया और उसका नाम जो है वो क्या था? सुल्तान देवड़ा। तो ये दत्तक पुत्र था किसका? मान सिंह का। और रियल बेटी जो है वो कौन थी? ईर्षालु थी। ईर्षालु की जो शादी है वो अपने महाराणा प्रताप के भाई जगमाल से हुई। आपको अगर पता हो तो महाराणा उदय सिंह अपनी रानी धीरबाई भटियाणी के प्रेम प्रभाव में आके और प्रताप की जगह जगमाल को राजा घोषित कर देते हैं। मेवाड़ की हिस्ट्री में हम ऐसा पढ़ते हैं, ये वही जगमाल है, ध्यान रखना आप। तो जगमाल की जो शादी है वो किसके साथ हो रखी है? सिरोही के भूतपूर्व राजा मान सिंह की पुत्री ईर्षालु के साथ। मतलब सुल्तान देवड़ा की बहन हुई ईर्षालु और सुल्तान देवड़ा का जवाई कौन हुआ? जगमाल। अब देखो जो सिरोही राज्य था, या अभी मैंने आपको बताया था कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने को जब सुल्तान देवड़ा तैयार नहीं होता है तो अकबर का एक मुख्य सेनापति बीकानेर वाला राय सिंह वो गुजरात की तरफ अपनी सेना को लेके जा रहा होता है। तो सोचता है यार बीच में सिरोही को भी सल्टाते चलते हैं, बाद में कौन पर्सनल अभियान लेके आएगा। तो राय सिंह के नेतृत्व में जब सिरोही पर अटैक हुआ तो सुल्तान देवड़ा ने कहा कि ठीक है, मैं मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान देवड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और एक संधि हुई, और उस संधि के तहत आधा सिरोही राज्य जो है वो तो सुल्तान देवड़ा ने रखा, आधा तो किसका था? सुल्तान देवड़ा का। और उस संधि के तहत आधा सिरोही जो है वो किसको दे दिया? अकबर को दे दिया। अकबर, आपको पता है इसकी नीति थी राजपूतों को राजपूतों से लड़ाने की, भाइयों को भाइयों से लड़ाने की। अकबर का मेन दुश्मन राणा प्रताप, और मेवाड़ से सीमा टच हो रही किसकी? सिरोही की। और पहले ही महाराणा प्रताप और जगमल आपस में अच्छे खासे दुश्मन थे, इसलिए अकबर ने लगाया दिमाग और अकबर ने जो आधा सिरोही सुल्तान देवड़ा से लिया वो किसको दे दिया? जगमाल को। यानी कि जगमाल घूम घुमा के और कहाँ आ गया? सिरोही के अंदर। और जगमाल की जो वाइफ है वो कौन? ईर्षालु, वो भी इधर। एक दिन पता नहीं ईर्षालु के माइंड में क्या आया, राजी खुशी सा जीवन निकल रहा था और ईर्षालु अपने पति जगमाल से कहती है कि मुझे वो महल चाहिए जिनमें मेरे पापा बैठा करते थे। अब इसके पापा कौन? मान सिंह। और पापा तो वो महल देके किसको चले गए? सुल्तान देवड़ा को। बोले अगर आप वास्तव में सिसोदिया कुल के हो तो मुझे वो महल दो जिनमें मेरे पापा बैठा करते थे। जगमाल ने कहा यार लुगाई इतनी मोटी बात कर दे तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जगमाल ने जो आधा बचा कुचा सिरोही था उस पर भी अटैक कर दिया था सुल्तान देवड़ा की अनुपस्थिति में, लेकिन उसमें जगमाल के हाथ कुछ नहीं लगा। बाद में जगमाल ने ऐसा सोचा यार कि सुल्तान देवड़ा की अनुपस्थिति में ऐसा काम किया है, अब सुल्तान देवड़ा आएगा तो वो तो जूत में लेगा। इसलिए जो जगमाल है वो भाग के और अकबर के पास चला जाता है आगरा। वहां अकबर को जो है वो सारी आप बीती बताता है। अकबर इसके साथ में जगमाल के साथ में दुरसा आडा जी को भेजता है कि कुछ वीर बहादुरों को ले जाओ। और दुरसा आडा जो है अभी मैंने आपको बताया था कि कवि तो जो थे ही, हाथ से कलम तो चलती थी, तलवार चलाने में भी कोई कम नहीं थे। तो ये सारे लोग आते हैं और ऐसा कहते हैं कि जगमाल, दुरसा आडा और मुगलिया फौज सुल्तान देवड़ा के पीछे पड़ी रहती है। गांव-गांव में शिविर लगाते हैं। सुल्तान देवड़ा आगे आगे बेचारा भगता रहता है। लेकिन एक गांव आता है दातानी, उस दातानी गांव के अंदर, दातानी गांव में जगमाल अपना शिविर लगा रखा होता है। ये बात होती 1583 ईस्वी। और उस शिविर पर, यानी कि किसके शिविर पर? जगमाल के शिविर पर मौका देख के और कौन आक्रमण कर देता है? सुल्तान देवड़ा। और उस आक्रमण में लड़ते हुए जगमाल देवड़ा मारे जाते हैं। यानी कि देखो एक औरत की छोटी सी इच्छा कि मुझे पापा वाले महल चाहिए, महलों के चक्कर में अपने पति को ही खो दिया,
दुर्साहडा भी जगमाल की तरफ से लड़ रहे थे, ये भी लड़ते हुए घायल हो गए। क्या हो गए? घायल हो गए। और उसमें सुल्तान देवड़ा का एक सेनापति होता है सुमरा चौहान। कौन होता है? सुमरा चौहान। ये भी ऐसा कहते हैं कि लड़ते हुए और वीर गति को प्राप्त हुए थे। और राव सुल्तान देवड़ा जो है वो इस युद्ध में विजयी रहता है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि जगमाल जो है वो दाताने के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। अब ऐसा कहते हैं कि सुल्तान देवड़ा जब इस युद्ध में जीत गया था, तो युद्ध जीतने के बाद जो सैनिक अर्धमृत अवस्था में होता है कि बचने के कोई चांस नहीं है, तो उसका गर्दन काट दी जाती है, या उसको भाई दुख पाएगा ये आदमी इसलिए काट दो गला। और जो घायल अवस्था में होता है उन्हें बचाने के लिए उनका इलाज विलाज किया जाता है। तो राव सुल्तान देवड़ा जब परीक्षण कर रहे थे उस जगह का, तो उनमें दुर्साहडा जी जो है वो घायल अवस्था में दिखाई दिए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि दुर्साहडा शरीर में इतने गजब थे कि किसी राजपूत यानी किसी क्षत्रिय योद्धा के जैसे दिखते थे ये। तो सुल्तान देवड़ा ने कहा है एक वहां पे कोई राजपूत योद्धा है, देखो वो घायल है, बचने की स्थिति में, इसे भी दूध पिलाओ। दुर्साहडा को लगता है यार ये तो मारेंगे अभी। तो दुर्साहडा जो है घायल अवस्था में था, उसको पता चल गया, वहीं से आवाज लगाता है कि सुनो मैं राजपूत नहीं हूं, मैं चारण हूं। सुल्तान देवड़ा कहते हैं अच्छा, तेरे शारीरिक रूप से तो तू राजपूत योद्धा लग रहा है, चारण कहां से लग रहा है? चारणों का काम तो लेखन कविताएं लिखना, यहाँ युद्ध लड़ने क्यों आया? तो दुर्साहडा जो कहता है कि नहीं बाप जी मैं चारणी हूं। तो सुल्तान देवड़ा कहते हैं कि नहीं देख, थोड़ा सा जीने के वास्ते यानी थोड़ी जिंदगी के लिए किसी और की औलाद बन जाना बहादुरों का काम नहीं है। कि तू है चारण और तू थोड़ा जीने के लिए कि मैं तुझे मारूं नहीं, तो राजपूतों की औलाद बनने के तैयार है, वो बहादुरों का काम नहीं है। तो दुर्साहडा ने कहा नहीं मैं चारण ही हूं। सुल्तान देवड़ा ने कहा ठीक है, तू चारण है तो कोई दोहा सुना मुझे। दुर्साहडा ने कहा बताओ किसके बारे में? बोले इस युद्ध के अंदर मेरा एक सेनापति सुमरा चौहान जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, इसके बारे में कोई दोहा सुना? तो ऐसा कहते हैं कि सुल्तान देवड़ा ने एक दोहा सुनाया था। देखिएगा वो कौन सा दोहा था? ये दोहा सुनाया था, धर रावा जस डूंगरा। ध्यान रखना, ये दोहा कौन सुना रहा है? दुर्साहडा सुना रहा है। किसकी प्रशंसा में? अपने सुल्तान देवड़ा के जो सेनापति थे। धर रावा जस डूंगरा, वृद्ध पोता छत्रहाण, समरे मरण सुधारियो, चहू थोका चौहान। इसका मतलब क्या है कि जो सुमरा चौहान नामक सेनापति था, उसने मृत्यु को प्राप्त किया है इस युद्ध के अंदर, वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, तो उसने मोक्ष की प्राप्ति की है। और मोक्ष की प्राप्ति करने से पहले उसने ये जो पहाड़ों से घिरी हुई जो भूमि है सिरोही, उसमें अपने कुल का जो है वो नाम रोशन किया है। सुल्तान देवड़ा जो सिरोही के राजा है, उनकी जान की रक्षा की है। तो उसकी प्रशंसा में दुर्साहडा जी ने सुमरा चौहान की प्रशंसा में जो है वो ये दोहा सुनाया था। अपने सुल्तान देवड़ा को मजा आ गया, बोले यार तू तो वास्तव में चारण है, और क्या गजब का चारण है, तुरंत तो तूने दोहा सुना दिया। तो ऐसा कहते हैं कि बाद में बड़े प्रसन्न हुए थे दुर्साहडा से सुल्तान देवड़ा, और वहां से फिर दुर्साहडा को घायल से इसका इलाज करवाते हैं। दुर्साहडा का क्या करवाते हैं? इलाज। और ऐसा कहते हैं कि इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए थे कि इन्हें हाथी पे बिठा के और युद्ध के मैदान से अपने सिरोही के राजमहलों में ले जाते हैं। राजमहलों में ले जाते हैं जो ठीक है, हाथी पे बिठा के। और ऐसा कहते हैं कि बाद में वो हाथी भी इनको गिफ्ट कर दिया था कि जिस हाथी पे तू बैठा वो हाथी तेरा। और नहीं, और सुन, बोले मैं मेरे सिरोही के राजमहलों के अंदर तेरी गजारूढ़ मूर्ति लगवाऊंगा पत्थर पे सवार। तो ये अपने आप में एक यूनिक सी चीज है। कवियों की कभी भी प्रतिमाएं, वो भी गजारूढ़, लगना इम्पॉसिबल है। महान सेनापतियों या राजाओं की हुआ करती थी। एकमात्र ऐसा कवि जिसकी प्रतिमा गजारूढ़ हाथी पे सवार है ना, गजारूढ़ प्रतिमा जो है वो पत्थर की लगी हुई। कहाँ पे? सिरोही के राजमहलों में। फिर दुर्साहडा जी को जीवन में कभी पीछे मुड़ के कभी देखना ही नहीं पड़ा। जीवन भर जो है इनको मुगल बादशाह अकबर से ऐसा कहते हैं 3 करोड़ का पसाव प्राप्त था। बीकानेर के महाराजा राय सिंह 1 करोड़ पसाव देते थे। ऐसे करके टोटल 9 करोड़ का पसाव जो है पर ईयर अपने कवि दुर्साहडा के पास हुआ करता था। तो देखते ही देखते कैसे ये फर्श से अर्श तक चले गए। काफी स्ट्रगल किया था दुर्साहडा जी ने। अब इन्होंने राजस्थान की कुछ कविताएं लिखी है, कुछ ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने,
उनके बारे में अपन देख लेते हैं, जो अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा दुर्सा आडे जी ने कौन कौन से जो है वो ग्रंथों की रचना की है। तो दोस्तों आप एक ग्रंथ का नाम सुनते होंगे दुर्सा आडा जी का, जिसका नाम है विरुद्ध छत्री, है ना। उस ग्रंथ का नाम क्या है? विरुद्ध छत्री या विरोध छत्री। ये जो है वो किसकी रचना है? कवि दुर्सा आडा की। इसमें वो करता क्या है? देखो छैत्री का मतलब हिंदी के अंदर 76 मतलब 76। तो कवि दुर्सा आडा ने राणा प्रताप की प्रशंसा में, महाराणा प्रताप की प्रशंसा में 76 सोरठे लिखे। 76 क्या लिखे? सोरठे। अपने राजस्थान के साहित्य लेखन में जहां दोहे, चौपाइयां, वैसे ही सोरठे होते हैं डिंगल भाषा के अंदर, तो इन्होंने 76 सोरठे लिखे। किसकी प्रशंसा में? राणा प्रताप। यानी कि इस ग्रंथ में इन्होंने किया क्या है कि एक तराजू लिया है, मारवाड़ी में एक ताकड़ी ली है, जिसमें एक तरफ इन्होंने महाराणा प्रताप को रखा है और एक तरफ इन्होंने अकबर को रखा है, और प्रताप वाला जो पलड़ा है ना वो इन्होंने भारी दिखाया। और महाराणा प्रताप की प्रशंसा में 76 दोहे लिखे, सोरठे लिखे, इसलिए इसका नाम क्या? विरुद्ध छत्री। अब देखो इसमें कुछ दोहे है जो मैं खैर लेके आया हूं। कल पे अकबर काई गुण पुंगीधर गोडिया, मणदर छाबड़ माई पड़े न राणा प्रताप सी। खैर राजस्थानी भाषा है, अपन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो जरूर समझ में आ जाए। इसका मतलब देखो क्या है? कल पे अकबर काई गुण पुंगीधर गोडिया, कि अकबर जो है जिस प्रकार एक सपेरा सांप को पकड़ने के लिए और मोहित करने के लिए पुंगी बजाता है, वैसे अकबर राणा प्रताप को मोहित करने के लिए अपनी पुंपाड़ी को बजा बजा के थक जाता है। लेकिन घण मणधर छाबड़ माए, मणधर का मतलब है कि ये जो मणिधारी नाग है महाराणा प्रताप, वो छाबड़ माई पड़े ना राणा प्रताप सी। छाबड़ का मतलब जिसमें सांप होता है, जिस छाबड़ी के अंदर, कि अकबर ने लाख प्रयत्न किए राणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए, पुंगी बजाकर उनको नचाने के लिए, लेकिन राणा प्रताप फिर भी छबड़ी में नहीं आए। एक और है, अकबर घोर अंधार उघाना हिंदू अवर, जागे जगदातार पोहरे राणा प्रताप सी। खैर सिंपल सी चीज है कि अकबर घोर अंधार, कि अकबर ने जो राजस्थान के और भारत के हिंदू राजाओं को अपने अधीन करके जो अंधकार फैला रखा था, घोर अंधकार फैला रखा था हिंदुओं को अपने अधीन करके, उसमें एकमात्र उस अंधकार में नहीं डूबने वाले या अपनी रोशनी छोड़ने वाले कौन थे? अपने महाराणा प्रताप थे। और देखो यहाँ लिखा हुआ है कि उस अंधकार में भी जागते रहे कौन? राणा प्रताप, जबकि बाकी सो गए थे। जग दातार, दातार का मतलब क्या होता है? कि कुछ देने वाला, तो ये जग के दातार, ऐसा कुछ संबोधित किया इन्होंने। वसुधा कर विख्यात, वसुधा का मतलब होता है भूमि, कर विख्यात यानी कि भूमि को फेमस विख्यात कर। समर्थ कुल सिसोदिया, महाराणा प्रताप सिसोदिया कुल से थे, कि सिसोदिया कुल की लाज रख गया, वो सिसोदिया भूमि को प्रसिद्ध कर गया। राणा जसरी रात प्रगटियो भला प्रताप सी, कि सिसोदिया कुल में महाराणा प्रताप जैसे, प्रगटियो का मतलब है जन्म हुआ, महाराणा प्रताप जैसे आदमी का, और इनका जो जस है, जस की रात और बात राणा प्रताप की दोनों ही प्रसिद्ध, इनकी प्रशंसा के अंदर लिखे। और देखो क्या लिखा है? अकबर गर्भ ने आन हिंदू से चाकर हुआ। इसका मतलब है कि अकबर जो है, अकबर गर्भ ने आन हिंदू से चाकार हुआ। चाकार का मतलब है नौकरी की। अपने राजस्थान और भारत के जितने भी हिंदू राजा थे, हिंदू राजा, से का मतलब है सारे, चाकर हुए, नौकर बने, किसके? अकबर के। दीठो कोई दीवान, कोई नहीं कह सकता कि कर तो लटका कटहड़े, यानी कि राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, ये कोई नहीं कह सकता है। बाकी लगभग सारे हिंदू राजाओं ने अकबर की चाकरी जो है वो ग्रहण कर रखी थी। फिर देखो दुर्सा आडा जी ने सांगा जो थे महाराणा प्रताप के दादा, उनके बारे में कहा कि सांगो धर्म सहाय, यानी कि सांगा जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो लड़ाई की थी अकबर के दादे बाबर से, तो उन्हीं के कम कदमों पे चला था महाराणा प्रताप, और उसने भी जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। पड़े ने राणा प्रताप सी, अकबर कदम आई, यानी कि अकबर के कदमों में महाराणा प्रताप कभी नहीं पड़ेगा।
जिस प्रकार राणा सांगा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए बाबर से युद्ध लड़ा था, उस प्रकार राणा प्रताप भी अकबर से लड़ता रहेगा। सुख हित शाल समाज हिंदू अकबर बस हुआ, यानी कि सारे जो राजा थे राजस्थान के वो एक अच्छा वीआईपी जीवन, या आप बोल दो वियोगी अच्छा सा जीवन जी रहे थे अकबर की अधीनता स्वीकार करके। लेकिन रोसीलो मृगराज, रोसीलो मतलब है कि मृगराज जो हिरण होता है, सिंह शेर, ठीक है, रोसीला, रोसीला का मतलब है शेर के समान। पजे न राण प्रताप सिंह, पजना का मतलब होता है कि कब्जे में नहीं आया, अधीन नहीं हुआ, कि सारे हिंदू जो राजा है वो अपना आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे अकबर के दरबार में होते, लेकिन ये जो शेर के समान है राजा, वो कभी पजा नहीं, पजा का मतलब अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर जासी आप, यानी कि अकबर अपने आप जाएगा, अकबर जासी अपने आप, दिल्ली पासी दूसरा, कि दिल्ली का राजा कोई और हो जाएगा, अकबर की जब डेथ होगी तो दिल्ली का सुल्तान तो कोई और हो जाएगा। लेकिन पुनरासी प्रताप सुजस ने जासी सूरमा, लेकिन महाराणा प्रताप ने जो कार्य किया है वो इस दरा से आज भेज पाएंगे न कल भेज पाएंगे। अकबर की दिल्ली तो फिर भी चली जाएगी, लेकिन राणा प्रताप द्वारा किया गया जो कार्य है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार दोस्तों ये जो एक ग्रंथ है विरुद्ध छत्री, और इसके अंदर महाराणा प्रताप की प्रशंसा के अंदर इन्होंने 76 क्या लिखे हैं, सोरठे, ये कुछ एक सोरठे जो है वो मैंने आपको बताया। अब देखिएगा आगे एक ग्रंथ और है अपने कवि दुर्सा आढ़ा जी का, और उस ग्रंथ का नाम है कीर्तार बावनी। ग्रंथ का नाम बताओ क्या है, कीर्तार बावनी। दूसरा ग्रंथ क्या है, कीर्तार बावनी। देखो कीर्तार बावनी के जैसा वो हमने पढ़ा था विरुद्ध छत्री, 76 सोरठे थे महाराणा प्रताप की प्रशंसा में। ये क्या है, कीर्तार बावनी। बावनी का मतलब क्या है, 52, 52। तो क्या क्या थे 52? ऐसा कहते हैं कि कवि दुर्सा आढ़ा जी ने अपने आसपास के गांवों के, अपने आसपास के जो गांव थे, कवि दुर्सा आढ़ा जी के आसपास के 52 कोमों का, 52 कोमों का सामाजिक वर्णन कर रखा है। दुर्सा आढ़ा जी ने अपने आसपास के जो गांव थे, उनकी जो 52 कौमें थी, उनका सामाजिक वर्णन जो है वो किस ग्रंथ के अंदर कर रखा है, कीर्तार बावनी के अंदर। तो एक बार रोको तो, एक है ना कि दो। एक आपने बीरमदेव सोनगरा का नाम सुना होगा, या बीरमदेव सोलंकी। तो इनका एक जो कविता है, एक जो दुहा है, बीरमदेव सोलंकी रा दुहा, और एक ये सिरोही के राव सुल्तान देवड़ा के दरबार में ही थे, तो उनके ऊपर भी लिखा हुआ है, राव सुल्तान देवड़ा री कहानी। ठीक है, तो आप कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये अपने 4 इनकी किताबें ध्यान रखना, कविताएं बोल दो, दोहे बोल दो। ठीक है, तो ये इनका साहित्य योगदान था दुर्सा आढ़ा जी का। ऐसा कहते हैं कि जब इनके पास में खूब धन हो गया था, तो ये एक बार अपने गांव आए थे, तो इनकी जो मम्मी है, उन्होंने, इनकी जो माता जी है धनी भाई, उन्होंने घर के गेट बंद कर दिए थे कि मुझे ये तो तेरी कमाई वमाई वो नहीं चाहिए। तो बाद में दुर्सा आढ़ा जी ने आसपास के गांवों को वो सारे पैसे दान कर दिए थे। ऐसा कहते हैं कि एक अखिल भारतीय चारण सुधारक जो है वो एक सेवा संस्थान चलता था, उसमें भी इन्होंने 14 लाख रुपए डोनेशन करके और अपने समाज के जो है वो सुधार हेतु इन्होंने खूब अच्छे अच्छे कार्य किए थे। फिर 127 वर्ष की एज में दुर्सा आढ़ा जी का जो है वो देहांत हो जाता है। इनके 4 बेटे होते हैं, खैर वो अपने काम की चीजें नहीं है। एक आप ये ध्यान रखना है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी अपने 1597 ईस्वी में, और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार आता है मुगल दरबार के अंदर, तो पूरा दरबार लग रखा होता है। जैसे ही प्रताप की मृत्यु का समाचार आता है तो पूरा दरबार जो है वो शोक में डूब जाता है, चारों तरफ सन्नाटा। अकबर खुद मन ही मन
जो है ऐसा कहते हैं कि अपने आंखों से आंसू टपका रहा होता है। दुर्सा आढ़ा जी जो उस समय अकबर के दरबार में मौजूद होते हैं और अकबर की मन की स्थिति को वो परख जाते हैं और अकबर के दरबार में खड़े होके और सुंदर से 2-3 दोहे सुनाते हैं। देखिएगा ये वाले, यहां से इसमें स्टार्टिंग करते हैं। वो अस लेगो अणदाग, अस लेगो अणदाग, इसका मतलब है कि पुराने टाइम में जो राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिए जाते थे, उनके जो घोड़े होते थे उनके ऊपर मुगल साम्राज्य के दाग लगते थे। तो अस लेगो अणदाग यानी कि राणा प्रताप अपने घोड़े को अणदाग ले गया, किसी का दाग नहीं लगाया। पाग लेगो अणनामी यानी कि मेवाड़ी पाग को भी उसने मुगलों के यहाँ पे जो है वो झुकाया नहीं। गो आड़ा गढ़वाग जी को बह तो दुर्वामी, ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जो मेवाड़ नामक साम्राज्य था वो एक गाड़ी है तो उसको बाईं तरफ से खींचने वाला अकबर था, लेकिन फिर भी वो वीर बहादुर वीर शिरोमणि राणा प्रताप जो है वो संघर्ष करता रहा। नवरोज नह गयो, मुस्लिमों के अंदर जो नया साल होता है नववर्ष होता है, तो उस समय बोले जो भी अधीन राजा होते थे वो मुगलों के दरबार में जाके और उनको सलाम करना होता था अकबर को, तो वहां पर भी राणा प्रताप न गया। ठीक है, न गो झरोखा हेठ यानी कि दिल्ली और आगरा के जो झरोखे थे वो प्रसिद्ध थे। कहते हैं लोग बाग उस समय उन झरोखों को देखना बड़ा पसंद किया करते थे। उन झरोखों में भी राणा प्रताप जो है वो देखने नहीं गया। जैथ दुनिया दहली यानी कि दिल्ली के जो झरोखे हैं उनके नीचे भी राणा प्रताप नहीं गया, जहां जाने के लिए लोग बाग मरा करते थे। गहलोत राण जीत गयो यानी कि गुहिलोत वंश का राजा जो राणा प्रताप है वो जीत गया। दसन मूंद रसना डसी, उस समय अकबर जो है वो मन ही मन अपनी आंखों को मूंद के रो रहा होता है। निसास मूक झरिया नैन, कि अकबर की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो मृत सा प्रताप सिंह, कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना अकबर के पास आई थी। तो ये दोहे मुगल बादशाह अकबर के दरबार में खड़े होकर और दुर्सा आढ़ा उनके दुश्मन राणा प्रताप के बारे में बोल रहे हैं। कहते हैं पूरा दरबार ये सोच लिया था कि अकबर अब तो नहीं छोड़ेगा दुर्सा आढ़ा को, इसके यूं छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाएगा। लेकिन ऐसा बोलते हैं अकबर इतना प्रभावित हुआ दुर्सा आढ़ा जी के दोहों से कि वाह दुर्सा आढ़ा तू कितना वीर बहादुर है, मेरे दरबार में खड़े होके और मेरे दुश्मन की बढ़ाई कर रहा है, लेकिन जो तूने कहा है, जो दोहे सुनाए हैं, तूने मेरी मन की स्थिति का सही आकलन किया है। और उल्टा और अकबर जो है दुर्सा आढ़ा की पीठ को थपथपाता है। तो दोस्तों, जो राजस्थान के साहित्यकार और कवियों की श्रृंखला है वो इसी प्रकार अपने आगे चलती रहेगी और कल की वीडियो में अपन एक अच्छे से और साहित्यकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। धन्यवाद।